हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रियोम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए भाई जल्दी से आइए बच्चा, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशतता, और सीखने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भी, फिर इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को और सीखते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। जल्दी से हर एक बच्चा आए भी, जुड़े। चलिए आइए भाई, सारी चीज़ें क्लियर है भाई, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे क्या चीज़ है। परसेंटेज है, प्रतिशतता। सबसे पहले तो इसका सिंबल किस प्रकार से होता है भी, कुछ इस प्रकार से होता है। हर एक बच्चा को पता होगा भी इसका सिंबल किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। ये परसेंटेज का सिंबल है। इसका मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 10% है, तो 10% का मतलब क्या है कि 100 में से 10 रुपये। अगर हम कहें भाई कि 100 रुपये है और 100 रुपये का 10% तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। मतलब 100 में से तुलना करते हैं हम किसी भी परसेंटेज का, कह रहा 10%, तो मतलब 100 में से 10। अगर हम 20% की बात करें तो 100 में से 20 क्या हो गया भाई, 100 में से 20। अगर यही तुलना 100 में से ना हो, 100 रुपये में से ना हो, 500 रुपये से हो, मतलब राशि अब कितने की हो, 500 रुपये की हो, तो 20% कितना हो जाएगा भाई। तो बच्चा कहेगा भाई 500 का 20%, इसका मतलब 20% यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 आएगा, दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 नहीं है 10, मतलब 100 रुपये। अब कितना हो गया अभी, 100 रुपये हो गया। पहले 10 रुपये को, 100 रुपये का 10% 10 था, 20% 20 था, और 500 रुपये का 20% 100 रुपये है। इसका मतलब तुलना हमें 100 से करनी होगी, प्रतिशत में 100 से तुलना की जाती है। अब देखिए चलिए भाई, तो क्या हो गया भाई, 500 का 100 रुपये। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, अगर मैं बात करूँ 20%, तो भाई प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो कितना आएगा नीचे, 100 आएगा। ये 0 से 0, 2 से 5 पर, मतलब 1/5 आया भाई। तो अगर हम यहाँ से इस 500 का 1/5 निकालते तो ये क्या आता, 5 से 5 कट जाता, मतलब 100 आ जाता, तो भी तो हमारा 100 रुपये ही आता भाई। दोनों कंडीशनों में बराबर हैं, सही है भाई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर 20% यहाँ से निकालना था तो 1/5 भी अगर निकालेंगे तो भी वही आएगा। और ये 1/5 कहाँ से प्राप्त हुआ, इस प्रकार से सॉल्व करने पर। इसी प्रकार क्या था, 10% था, प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 1/10। इसका मतलब 100 रुपये का अगर 1/10 हम निकालें तो भी तो भाई 10 रुपये आना चाहिए, तो 0 से 0 10 आ जाएगा। तो ये बात हमें क्लियर हुई यहाँ से कि चाहे तो हम किसी भी राशि का जितना प्रतिशत कह रहा उतना निकालें, या प्रतिशत में को इस प्रकार से सॉल्व करें, फ्रैक्शन में बदलें और उसका उतना ही गुना निकाल दें, तो भी हमारा वही आएगा। बात समझ में आई भी सभी को। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट अगला सीखिए, आगे की चीज़ें समझिए। आगे की चीज़ों को ध्यान से हर एक साथी हर एक बच्चा समझेगा भाई। देखिएगा क्या है, कुछ चीज़ें और समझिए। अब देखिए क्वेश्चन है 4/5। अब अगर हम इसको कहें 4/5 है और इसको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है,
4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है भाई क्या करना होता था, 100 का गुणा, 100 का गुणा करना होता था। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी राशि को कितने का गुणा करते हैं हम, 100 का। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए भी कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। बताइए भाई। तो देखिए 100 का गुणा नहीं करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। कैसे? और अगर 100 का गुणा करेंगे, आपको नॉर्मली बताया गया है भाई कि 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 5 से कटेगा, 5 बिसहम 100 और 20 चौक 80 और आ जाएगा 80%। जब हमने प्रतिशत यहाँ पे लगाया ही नहीं तो प्रतिशत आया कहाँ से? इस बात का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है भाई। देखिए समझिए, बेसिक बातें हैं, सीखें आप। यहाँ पे हम गुणा 100 का नहीं करते हैं, 100% का करते हैं। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 100 का गुणा कर रहे हैं तो किसी भी अगर राशि में हम एक काम करते हैं, या जैसे इस प्रकार से अपान में ये सही वो भिन्न में दी हुई राशि, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये राशि बराबर आएगी। नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए 100 का गुणा अगर हम इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम 100 का कर रहे हैं गुणा यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये हम करते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से ना रख के इसको हम परसेंटेज की कंडीशन में रख देते हैं। इसका भी मतलब तो 100 है भाई, इसका भी मतलब तो 100 है। ये हटता है तो 100 आता है कि नहीं आता? तो इसका भी मतलब तो यही है। तो चाहे तो हम इसको रखें या इसको रखें, बात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब ये कटेगा 20 पर और 20 चौक 80, अब आएगा 80%। बात समझ में आ रही है? बेसिक बातें हैं, इस बात को हर एक साथी गौर करेगा भाई। प्रतिशत कहाँ से आया? तो कितने का गुणा करते हैं हम? 100% का गुणा करते हैं। क्लियर? सभी को क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सीखे भी कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या, 4/5 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है क्या है भी? 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखना होगा भाई। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप बड़े क्वेश्चनों को आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिए और फिर देखिए कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चनों को बनाएंगे। प्रत्येक साथी भी एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करके ले चलेगा क्लास को अपने सभी साथी तक, उन सभी साथियों तक पहुंचा दें जो सीखना चाहते हैं मैथ को बेसिक तरीके से। चलिए देखिए, कह रहा 4/5 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़कर ये बता सकते हैं कि भाई पूछा किसके बारे में जा रहा है। हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई किसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और बताइए किसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 के बारे में पूछा जा रहा है या 5 के बारे में पूछा जा रहा है? जल्दी से बताइए, 4 के बारे में पूछा जा रहा है या 5 के बारे में? बताएं भाई, 4 के बारे में पूछा जा रहा है या 5 के बारे में? तो देखिए भाई यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है 4/5 का कितना प्रतिशत है? मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है भाई? 4 के बारे में पूछ रहा है ना भाई। 4/5 का कितना प्रतिशत, इसका मतलब 4 के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है भाई? मेरे बारे में पूछा जा रहा है। आपसे क्या रिश्ता है मतलब आपके, उसमें पूछा जा रहा है कि मेरा क्या रिश्ता, मतलब पूछा किसके बारे में जा रहा है? मेरे बारे में। इसी प्रकार कह रहा है 4/5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 4 के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है भाई। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर, किसके बारे में? 4 के बारे में। और जिसके संबंध में पूछा जा रहा है, किसके संबंध में? 5 के, उसको नीचे। प्रतिशत निकालना है तो कितने का गुणा करना है भाई? 100% का गुणा करना है। बात समझ में आ रही? 5 से यहाँ काटेंगे, 5 बिसहम
100, 20 चौक 80, 80% हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर, बात समझ में आई भी सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर, जिसके संबंध में पूछा जाएगा उसको नीचे, गुणा 100%। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। अगला देखिए, इसी के आगे देखिए क्या आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ये देखिए, समझिए फिर से, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब सबसे पहली बात तो फिर यहाँ पे आपको देखना है कि भाई पूछा किसके बारे में जा रहा है। तो बच्चा बताएगा भाई 4 5 से, इसका मतलब 4 के बारे में पूछा जा रहा है। कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि 4 जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये 5 से कितना कम है। तो यहाँ पे कितना कम है भाई, बच्चा बताएगा भाई 1 कम है, और इसी को हम रखेंगे ऊपर। और किससे पूछा जा रहा है, किससे संबंधित पूछा जा रहा है, 5 से, तो इसका मतलब 5 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। क्लियर है, 100% का गुणा करेंगे, 5 से कटेगा 20 पर 1 का गुणा होगा, 20 1 कम 20, मतलब 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई सभी का। ये आगे क्वेश्चन बच्चा इस प्रकार के मिलेंगे तभी हम इनको सॉल्व करेंगे, ये केवल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे चलिए, अगला एक और देखिए, अगला टाइप क्या है। आगे देखिए, अगला है 4 5 से, वो 5 4 से, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या है भाई, अधिक है। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें क्या है। अब इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है भाई, अब इसको इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बचाएगा भाई 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब 5 के बारे में पूछा जा रहा है भाई। 5 के बारे में कितना अधिक है, तो 5 कितना अधिक है, 4 से 1 अधिक है, तो 1 ऊपर रखेंगे। और किसके संबंध में पूछा जा रहा है, 4 से, मतलब 4 के संबंध में, मल्टीप्लाई बाई 100%। 4 से इसको काटेंगे, कितने पर जाएगा, 25 चौको 100, मतलब 25 आएगा। 25 से कम 25, मतलब 25% आएगा भाई। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हर एक साथी का। कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को, बताए भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, कम और ज़्यादा की कंडीशन, अधिक और कम की कंडीशन क्लियर हुई। क्वेश्चनों पर चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं भाई। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ये सारी चीज़ें जानते हैं। बेसिक चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चनों पर कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है 300 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हर एक बच्चा देखे, समझे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। 300 500 का कितना प्रतिशत है, करिए भी, देखिए आंसर निकाल के बताइए क्या होगा। तीन 500 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, सीखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैंने क्या बताया था,
कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद देखना है कि भाई पूछा किसके बारे में जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो 300 इसका मतलब इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको ऊपर रखेंगे। किसके संबंध में? 500 के संबंध में। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100% का मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा 5 बिसहम 100 और 20 23 60, इसका मतलब 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? कर पा रहे हैं? हर एक बच्चा आंसर कर पा रहा होगा, और जो नहीं कर पा रहा है भाई कमेंट करके बताया भाई कहाँ दिक्कत हो रही है। हर एक बच्चा देखे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरे नंबर का। हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है दूसरे नंबर का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन है संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत, संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए करके बताइए भी। हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए भी, कमेंट बॉक्स में करें आंसर। परसेंटेज सीखना चाहते हैं अगर, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए और शेयर करिए अपने सभी साथी के साथ। जोड़िए जल्दी से, बुला लें अपने सभी साथी को। 40 50 का क्या है भाई, 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है किसके बारे में पूछ रहा है? 50 के बारे में। कितना अधिक है? 40 से। बच्चा बताएगा भाई 10 अधिक है। किसके संबंध में? 40 के संबंध में। प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई। काटते हैं यहाँ से, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 25 25 चौक को 100, तो 25 कितना आ जाएगा? 25 कितना हो जाएगा भाई? 25%। क्लियर? कर पा रहे हैं? आगे चलें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या है। अब आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए कैसे शानदार तरीके से आप करते हैं। देखिए चलिए देखिए भाई अगला क्या है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन समझिए क्या है भाई। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है, अधिक है। तब बी की आय ए की आय से तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है। चलिए क्वेश्चन देखिए भी, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए भी। आसान तरीका है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की आय बी की आय से, मतलब बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है भाई? 20% अधिक है। यहाँ से हमें पता है कि 20% अधिक है ए की आय बी की आय से। इसका मतलब बी की आय अगर हम माने 100 है तो ए की आय 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगी भाई। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए आगे, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय किसके बारे में पूछ रहा है? बी की आय, मतलब बी के बारे में पूछ रहा है।
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है भाई, ए से। बच्चा बताएगा भाई 20 कम है, तो 20 रखेंगे ऊपर। और किससे, किसके संबंध में पूछ रहा है, ए की आय से, मतलब ए के संबंध में, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 100 प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत का गुणा करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 6 से इसको काट लीजिए, तो 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 जहाँ 36, 4 बचेगा 6, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तेहीं 6, 16 सही 2/3% आ जाएगा भी। चलिए कितना, 16 से ही 2/3%। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। अब देखिए इसी को दूसरा तरीका, यहाँ पे समझिए भाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या था भाई, ए बी दो व्यक्ति थे, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कितना है भाई, 20% अधिक है। अब 20% है तो इसको हम अभी चेंज कर सकते हैं भाई फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा भाई, 20% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0, 2 से 5 पर, तो 1/5 लिख सकते हैं भाई, 1/5 लिख सकते हैं हम इसको। 20% अधिक है, इसका मतलब भाई 5 अगर बी की रही हो आय तो 1 अधिक है, 5 से 1 अधिक करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा भाई। इसका मतलब 6 ए की रही होगी। ध्यान से समझिएगा भाई कॉन्सेप्ट। अगर 5 बी की रही हो तो 1 अधिक मतलब 6 ए की रही हो। यहाँ से भी अगर हम देखें तो भी यही रेशियो बन रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, आया भाई वही रेशियो। तो हम डायरेक्टली ये सब ना करके इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन फिर वही था कि भाई बी की आय ए की आय से कितना अधिक, वो कम है, तो बी की आय कितना कम है, 1 कम है। किसकी आय से, ए की आय से। 1/6 आया, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। अब 6 से डायरेक्टली यहाँ पे काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 16 से ही 2/3% आ जाएगा, क्योंकि हम अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्लियर। तो इतना कैलकुलेशन करना पसंद करेंगे या इतना, तो बच्चा बताएगा भी जितना कम से कम हम कैलकुलेशन कर सकें उतना कम से कम करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चौथा क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे भी क्या होगा। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। क्या है भी, 25% कम है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए भी कैसे कर सकते हैं। तो सेम तरीका है, कॉन्सेप्ट क्या है अपना कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों तरीके से करके देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना भाई कम है, बी की आय से ए की आय कितना कम है। बच्चा बताएगा भाई 25% कम है। ये बात समझ में आ रही है भी सभी को, कितना कम है इसकी आय, 25% कम है। अगर हम इसकी माने 100% है, 100 रुपये हैं, तो इसकी 25% कम मतलब 75 हो जाएगी, होगी भाई। क्लियर है सभी को। अब देखिए ए की आय, तो बी की आय ए की आय से, मतलब बी के बारे में पूछ रहा है।
अब कितना अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है अभी इससे 25, किससे, ए की आय से, तो ए कितना है 75। 100% की मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत में आंसर प्राप्त करना है। अब देखिए 25 से काटिए, 25 त्रिक 75, 3 आया। अब 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 त्रिको 9, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिको 9, फिर 1 बचेगा 3, 1 33 सही, कितना भाई 33 सही, 1/3%। क्लियर है सभी को। देखिए दूसरा तरीका क्या था भाई, 25% क्या थी भाई, आय कम थी किसकी, ए की आय बी की आय से, मतलब 25% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/4। कैसे, 25% है तो 25/100 आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा, 25 चौको 100 मतलब 1/4। इसका मतलब क्या भी कम है, तो किससे कम है, बी से, तो बी की अगर हम देखें तो 4 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 कम, तो क्या हो जाएगा भी, इसका मतलब बी की आय क्या हो जाएगी 4, और क्या कह रहा है 25% कम, तो 1 कम हो जाएगा कितना 3, तो क्या हो जाएगा भाई ए की 3 और इसकी 4। अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए 25 चौको 100, 25 त्रिक 75, यहाँ से भी 3:4 का आ रहा है। अब कह रहा है कि बी की आय, मतलब बी के बारे में पूछ रहा है कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई 1 अधिक है, किससे, ए की आय से 3, 1/3 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 33 सही, 1/3%। जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे चलिए देखिए भाई अगला क्या होगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन है दो संख्या किसी तीसरी संख्या के, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के, किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25%, 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरे के कितने प्रतिशत के बराबर है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, हर एक साथी समझेगा भाई। देखिए कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है, मतलब 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी है भाई। इसी प्रकार से कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, मतलब तो क्या है भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के, मतलब कि तीसरी संख्या को हमें पता करना पड़ेगा भाई कि ये 100 रही होगी, 100%। तो तीसरी संख्या के क्रमशः क्या है भाई 20 एवं 25%, इसका मतलब ये 20% के बराबर है और ये 25% के बराबर है। क्लियर है नहीं, अगर ये 100 का 20% है तो 20 होगी, ये 100 का 25% है तो 25 होगी। तो तीनों संख्याएं पता चली। और क्या पूछ रहा है अभी, तो पहली संख्या दूसरे संख्या के, मतलब पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है। पहली संख्या कितनी है 20 है, दूसरी संख्या कितनी है 25 है, कितना प्रतिशत है के बराबर है, तो 100% का मल्टीप्लाई। यहाँ से काटिए 25 चौको 100 और 20 चौको 80, 80% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना भाई 80%, 80% सही है भाई।
तो चलिए फिर बच्चा, समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर हुआ होगा सारे कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और सारे कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।